लंच के बाद वाली मीटिंग्स कैंसिल कर दो। ओके। चलो चलो जल्दी करो, देर हो रही है। मैं पहले से ही ना बुकिंग करवा चुकी हूँ, मुझे पता था हम बाहर जाएंगे। इश्क मोहब्बत मेरी मुसीबत कर दे मुश्किल यार, इश्क मोहब्बत मेरी मुसीबत कर दे मुश्किल यार, पर जब सच में हो जाए तो कर दे बेड़े पार। मेरे यार तेरा प्यार जैसे मौसमी बहार, जैसे रंग बेशुमार, जैसे सावन के महीने हल्की हल्की सी फुहार। बेटा दुआ, मैं एक बात सोच रही थी जिसका जवाब तुमने मुझे सच सच बताना है। मैं सब कुछ तो बता चुकी हूँ आपको, नदीम का रवैया, आपाओं का सलूक। अब मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा दुआ, मुझे सच सच बताओ, कहीं नदीम अहमद की जिंदगी में कोई और औरत तो नहीं है ना? अम्मी ऐसी बात भी कैसे सोच सकती हैं? मेरे और नदीम के 1000 इख्तलाफात से, लेकिन वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेंगे। बस बेटा वैसे ही दिल में ख्याल आ गया, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपने शौहर पर एतमाद है। तुम दिल खराब मत करो, 100 बातें इंसान के दिल में आती हैं। अम्मी प्लीज आप ऐसा उल्टा सीधा मत सोचा करें। बस बेटा, अगर तुम खुश हो तो मेरे दिल को इत्मीनान रहेगा। चाय पीएंगी? हाँ। 2 चम्मच चीनी अभी बना के लाती हूँ। जीती रहो। राही, अब बताओ कि मुझे कितनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? यार वो महरूम, मुझे तुमसे शादी करनी है। अच्छा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 10 दफा पहले भी बोल चुके हो ये बात। अरे सुनो तो सही, मेरे पास इसका हल भी है। रियली? तो जनाब के पास मसाइल का हल भी होता है? यार महरूम, मुझे बाहर जाना है। तो इससे क्या होगा? तुमने कौन सा जाके कोई मुल्क फतेह कर लेना है? अरे यार महरूम, मैं तुमसे इतनी संजीदा बात करने लगा हूं, तुम सुनो तो सही। मैं बाहर जाऊंगा, खूब पैसे कमा कर लेकर आऊंगा, फिर देखता हूं कि तुम्हारी और मेरी शादी कैसे नहीं हो सकती। तुम क्या वाकई बाहर जाना चाहते हो? और जाओगी कैसे? इसकी टेंशन तुम मत लो, मेरा एक दोस्त है, वो एजेंट है। अच्छा फिर? तो फिर क्या,
मैं इटली जाऊंगा और 1-2 साल में इतने पैसे कमा कर लेकर आऊंगा कि मैं तुमसे शादी के काबिल हो जाऊंगा। फिर हम दोनों इस मुल्क से बाहर एक खूबसूरत जिंदगी गुजारेंगे। बज़ाहिर तो बात समझ में आ रही है। अच्छा ये बताओ, तुमने जाना कब है? जाऊंगा तब ना जब 5 लाख का इंतजाम हो जाए। अभी तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एजेंट को मैं 5 लाख दूं तो कहां से दूं। देखा, फिर से आ गई ना तुम्हारी पैसों की बात। यार मैं हमारे रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूँ और तुम 5 लाख के बारे में सोच रही हो। मेहरू, मैं ये पैसे तुम्हारे अलावा किससे लूं? अच्छा ठीक है, सही है। मुझे वादा करो तुम जाके काम ही करोगे ना, टाइम तो वेस्ट नहीं करोगे। हाँ मेहरू, तुम्हारी कसम। अरे मेरी कसम खाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं मरना वरना। लेट मी थिंक, करती हूँ कुछ। हाँ प्लीज। मम्मा, मुझे पापा की याद आ रही है। बेटा अभी 2 दिन ही तो हुए हैं वो वापस गए हैं। मुझे नहीं पता, अब पापा को बुलाएं, मुझे उनसे मिलना है। मम्मा प्लीज। बेटा वो अभी काम कर रहे होंगे ना, वापस तो नहीं आ सकते। अच्छा चलो मूड ऑफ मत करो, मैं तुम्हारी फोन पे बात करवाती हूँ। सारा बेगम, आपको हमारी याद आ गई? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी तुम्हें याद कर रही थी, इससे बात कर लो। अच्छा सुनो, मेरी बात तो रुको तो सही। हेलो पापा, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? बेटा आई मिस यू टू। कैसी है मेरी बेटी? बाबा आप कहाँ चले गए हैं? प्लीज आ जाए वापस। बेटा बाबा को यहाँ बहुत सारा काम करना होता है ना, तो काम कौन करेगा? जिस तरह आप रोज स्कूल जाती हैं, इस तरह बाबा रोज ऑफिस जाते हैं। चलो बेटा उदास नहीं होना, बाबा छुट्टियों पे आएंगे ना, फिर बहुत सारा टाइम अपनी बेटी के साथ स्पेंड करूंगा, ठीक है? अच्छा बेटा जरा अपनी मामा को तो फोन दो। मामा तो चली गई हैं। अच्छा चलो छोड़ो। अच्छा बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है? बाबा जल्दी आएंगे। बाय। अल्लाह हाफिज। नसरीन बेगम, मैं देख रहा हूं जब से दुआ आई है आप काफी गुमसुम रहने लगी हैं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं बस कल रात से काफी थकी हुई हूँ और शायद थकावट की वजह से आपको ऐसा महसूस हुआ हो। नहीं, कोई बात तो है, अब आप हीले बहाने ना तराशें। कल जब से नदीम अहमद गए हैं और दुआ यहां रुकी है, आप बेसुकूनी का शिकार हैं। अरे हमीद साहब, आपको तो वहम पालने की आदत हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। और रहा सवाल नदीम अहमद का, तो कल यहाँ से जाते वक्त वो खुद दुआ से कहकर गए थे कि अगर वो चाहे तो चंद रोज और यहाँ रुक सकती है। मुझे बिला वजह वहम नहीं होता। बेटियां तो अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं ना। ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हर घर में चलता है।
मगर अभी ऐसी कोई बात नहीं। दुआ बहुत खुश है, और अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो मैं बैठी हूं ना सब संभालने के लिए। आप परेशान मत हो। आप तो हमेशा मेरी ढारस बनी रही हैं। वाकई मुझे फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। क्या बात है नदीम अहमद, कुछ परेशान लग रहे हो। तुम आओ मेरे पास बैठो। क्या हुआ है? दरअसल मुझे आपसे शाजिया के मुतालिक कुछ बात करनी है। बोलो। आपा वो आज ऑफिस आ गई थी। आप प्लीज उसे समझाएं, मना करें। उसका यूं ऑफिस आ जाना मुनासिब नहीं है।